आज हम अध्ययन करेंगे ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा प्रवाह का अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा प्रवाह का अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी कहलाती है। ऊष्मागतिकी निकाय। ऊष्मागतिकी की सहायता से जिस निकाय का अध्ययन किया जाता है उसे ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं। ऊष्मागतिकी निर्देशांक दाब, ताप, आयतन, एंट्रोपी आदि ऊष्मागतिकी के निर्देशांक कहलाते हैं। निकाय भौतिकी में जिस कण या समूह का अध्ययन किया जाता है उसे निकाय कहते हैं और ये निकाय दो प्रकार की होती है। फर्स्ट सूक्ष्म निकाय, सेकंड स्थूल निकाय। सूक्ष्म निकाय यदि निकाय में कणों की संख्या बहुत अल्प है तो उनका स्वतंत्र अध्ययन किया जा सके तो ऐसे निकाय को सूक्ष्म निकाय कहते हैं। स्थूल निकाय यदि निकाय में कणों की संख्या बहुत अधिक हो तो ऐसे निकाय को स्थूल निकाय कहते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है तथा ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। अतः तापांतर के कारण विभिन्न वस्तुओं के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, उसे ऊष्मा कहते हैं। ताप ऊष्मा सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वस्तु के इस गुण को ताप कहते हैं। अतः ताप ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। ताप का मापन डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट आदि इकाइयों में किया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम ऊष्मागतिकी का मूलभूत सिद्धांत है। यदि दो निकाय ए व बी अन्य निकाय सी के साथ तापीय संतुलन अवस्था में हैं तो ए व बी भी आपस में तापीय साम्यावस्था में होगी। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम ताप को परिभाषित करता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है और ऊष्मागतिकी की परिभाषा से dq बराबर du प्लस डेल्टा w होता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दो कथनों के सिद्धांत के माध्यम से दिया जाता है। पहला केल्विन प्लांक का कथन, दूसरा क्लासियस का कथन। केल्विन व प्लांक का कथन। इस कथन के अनुसार ऐसा उत्क्रमणीय इंजन बनाना असंभव है जिसमें स्रोत को दी गई ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में बदल जाए तथा कार्यकारी पदार्थ अपरिवर्तित रहे। दूसरा है क्लासियस का कथन। इस सिद्धांत के द्वारा ऐसा उत्क्रमणीय इंजन बनाना असंभव है जिसमें बाह्य स्रोत के अभाव में निम्न ताप वाली वस्तु उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा दे। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। पहला है समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापी प्रक्रम क्या होता है? समतापी प्रक्रम में निकाय का ताप नियत रहता है जिसके कारण निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq बराबर du प्लस डेल्टा w, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du बराबर 0 तो dq बराबर du प्लस डेल्टा w, dq बराबर 0 प्लस डेल्टा w तो dq बराबर डेल्टा w। अतः इस समतापी प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम
वे प्रक्रम होते हैं जिसमें निकाय परिवेश से उष्मा ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करता है। अतः डी क्यू बराबर 0 उष्मागतिकी के प्रथम नियम से डी क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, चूँकि डी क्यू बराबर 0 तो डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू बराबर 0, डी यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अतः रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है वो यदि आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है तो वस्तु का ताप कम होता है, यदि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है तो वस्तु का ताप अधिक होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस। समआयतनी प्रक्रम क्या होता है? समआयतनी प्रक्रम वे प्रक्रम होते हैं जिसमें आयतन का मान नियत रहता है, अतः आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समआयतनी प्रक्रम कहलाता है। और dV बराबर 0, dQ बराबर du प्लस डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर PdV, इसलिए dQ बराबर du। अतः समआयतनी प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा पूर्ण रूप से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। समदाबी प्रक्रम ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब का मान नियत रहता है, समदाबी प्रक्रम कहलाता है। साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम। इस प्रक्रम के अंत में निकाय पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, अतः इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। डी यू बराबर 0, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डी क्यू बराबर 0 प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डी क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। अतः चक्रीय प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो जाती है। मुक्त प्रसार या फ्री एक्सपेंशन। किसी गैस का शून्य दाब क्षेत्र निर्वात में बिना ऊष्मा के आदान प्रदान किया जाए तो ऐसा प्रसार मुक्त प्रसार कहलाता है। डी क्यू बराबर 0, पी बराबर 0, डेल्टा डब्ल्यू PdV, इसलिए डेल्टा डब्ल्यू बराबर 0। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डी क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डी क्यू बराबर 0 और डेल्टा डब्ल्यू बराबर 0, इसलिए 0 बराबर डी यू प्लस 0, डी यू बराबर 0। अतः मुक्त प्रसार प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है।